चलिए डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल जो है 1000 तक का दिया हुआ है, उसको कह रहा है कि 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। यहां देखिएगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 कहां तक है, फैक्टोरियल 1000 तक। आपको डिवाइड क्या चीज से करना है, 9 से, और शेष बताना है कि क्या होगा। अब ये देखिए तो 9 को आप तोड़िए तो हम लिख सकते हैं 3 गुना 3, और ये देखने से ही लग रहा है कि फैक्टोरियल 6 अगर लिखेंगे तो उसमें 2 3 आ जाएगा। फैक्टोरियल 6 का लिखने का मतलब क्या होता है, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही ना होता है। अब यहां देखिए 1 3 यहां पर है और 1 3 यहां पर, यानी हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 6 हो या फैक्टोरियल 7 लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 7 और बढ़ जाएगा इस टोटल में। तो यहां भी तो 3 यहां एक दिखेगा, 1 यहां दिखेगा, मतलब फैक्टोरियल 6 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सब में जो है 9 दिखेगा। यानी हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 6 के बाद, यानी यहां पर फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6 लिखे, मतलब इधर जितना भी संख्या को भाग देंगे तो हमारा शेष क्या आएगा, तो आप कहिएगा 0 होगा। मतलब इतना ही से हमको निकालना होगा। देखिए फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान क्या लिखेंगे, देखिए तो फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है, यानी कितना हो गया 6। फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे, अब यहां देखिए ऑलरेडी फैक्टोरियल 3 को हम निकाल सकते हैं, निकाल दिए हैं 6, उसमें 4 से गुना कर देंगे तो 6 चौका 24, ठीक है। और फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, तो 24 है, 24 में 5 से गुना कर देंगे तो 120। अब इसको जो है 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिएगा, अगर हम कहें तो ये टोटल कितना हो गया 9, यानी ये पूरा का पूरा 0 बना दिया। अब इसमें देखिए तो अगर हम 9 से भाग देंगे तो 9 तिरका 27 होता है, यानी 3 जो है एक्स्ट्रा है तो -3 हो गया। अगर हम इसको 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, ठीक है, और कितना बचेगा यहां पर 3 यानी 30, ठीक है। 30 में 9 से भाग देंगे, 9 तिरका 27 यानी +3 यहां पर बचेगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 0, यानी आपका शेषफल क्या आएगा, तो 0 होगा। यानी आपका आंसर कौन सा है, तो ए ऑप्शन सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 4 और 3 का है। कमरे के छत को 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से रंगने के लिए लागत जो है 17,424 रुपया होता है। अब ये देखिए तो अगर छत को हम रंगाई करेंगे मतलब उसमें क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लंबाई या चौड़ाई, अगर हम छत का है या फर्श का है नीचे वाला, तो दोनों का दोनों जो है बराबर होता है। अब इसका एरिया कहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका टोटल का एरिया क्या कहिएगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, कोई दिक्कत नहीं। और टोटल के लिए वो कितना खर्च कर रहा है, तो कहिएगा 17,424 रुपया। और एक वर्ग मीटर के लिए कितना है, 12 है। अगर ये निकाल देंगे तो हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा। और यहां देखिए तो एरिया का अनुपात जो दिया हुआ है, यानी 4:2, अगर हम L और B के बारे में कहेंगे तो क्या लिखा हुआ 4:3, यानी हम अगर इसको 4x और 3x लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पुट कर देते हैं, यानी 4x इंटू 3x इक्वल टू, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहां देखिए तो काटते हैं, 12 से सीधे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, कितना बचेगा, 12 5 17 होता है, 5 यानी 54, 12 चौका 48 यानी 62, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 12 पचे 60 और 24 बचेगा, 12 दूना 24, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये क्या हो जाएगा 1452। यहां देखिए तो ये ऑलरेडी देखिए तो जोड़िए तो 5 2 7 और 1 8, 8 4 12, यानी 3 से कट जाएगा, 3 से डायरेक्ट काटते हैं तो 3 से 3 चौका 12। अब यह क्या कितना बचेगा, यानी 25 हो जाएगा। 25 को 8 तिरका 24, 1 बचा, 3 चौका 12। यहां देखिए तो 4 से इसको काटेंगे
तो क्या हो जाएगा 1 to 1, यानी इधर हम कह सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 1 to 1 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 11, यानी लंबाई आपका क्या हो जाएगा, यानी 4 into 11, और चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा 3 into 11। कह रहा है इसकी जो है चारों दीवारों को 8 रुपया पर वर्ग मीटर के दर से रंगाई करने के लिए 12,320 रुपया लगता है, तो ऊंचाई ज्ञात करने। अब देखिए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो एक दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा L इंटू एच, और उसके जो अपोजिट में होगा उसका भी तो यही होगा, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दे। दूसरे दीवार का B इंटू एच होता है, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी 4 दीवार हो गया। ये कितना दिया हुआ है, तो 12,320, और किस रेट से लग रहा है इसमें, तो 8 रुपया के दर से। यहां भी देखिए तो अब यहां पर देखिए 2h कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर क्या बचेगा L प्लस बी इक्वल टू, यहीं पर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, 8 से काटिए, तो 8 से काटेंगे तो 8 है कम 8, 4 बचा, यानी 8 पचे 40, 8 चौका 32, 0, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहां पर क्या हो जाएगा 540, कोई दिक्कत नहीं, 2 से काट लीजिए। पहले यहां देखिए इसका मान पुट कर देंगे, तो L प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, ये आपका 44 है और ये 33 है, यानी 77 कह सकते हैं, यानी 2h इंटू 77 इक्वल टू 1540, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट हम 77 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 20, और इससे काटेंगे तो कितना हो गया 10, यानी h बराबर हाइट कितना हो गया 10 मीटर। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या कहता है कि P जो है अकेले 30 दिन में, Q जो है अकेले इसको 45 दिन में कार्य समाप्त करता है। P जो है इसको 30 दिन में और Q जो है इसको 45 दिन में करता है। P और Q ने इसे जो है 4800 रुपया में R की मदद से 15 दिन में करता है। यानी क्या कहता है P प्लस Q जो है R की मदद से कितने दिन में करता है, तो 15 दिन में। एलसीएम ले ले, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 90। अब देखिए 90 भागा 30, यानी 30 तिहाई 90 होता है, 90 भागा 45, 45 दूना 90 होता है, 90 भागा 15, 15 छक 90 होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए जो भी पैसा बटेगा वो इसी पर बटेगा। टोटल का जो है क्षमता अगर 6 है, समझिएगा टोटल का क्षमता 6 है, जिसमें P और Q का जो है कितना है 3 और 2 है, तो R का कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, यानी 1 हो गया। यानी ये जो 6 रुपया था इसमें से R को कितना मिलेगा 1 रुपया। ये 6 किसको डिनोट कर रहा है, तो बोलिएगा 4800 को, तो एक किसको डिनोट करेगा, तो 4800 बाई 6, 6 से काटिए तो 8 6 48 होता है, यानी 800। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो डी ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 19,200 रुपये मूल्य का जो है एक अनमोल पत्थर गलती से गिरकर 3 टुकड़ों में टूट जाता है। इन तीनों पत्थर का वजन जो है का अनुपात 4, 5 और 7 का है। पत्थर का मूल्य उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। समझिएगा, मतलब अगर कहा जाए 4, 5 और 7, तो हम कह सकते हैं इसको जोड़िए तो कितना हो गया 16। मतलब समझिएगा 16 केजी का वो पत्थर था जो कि टूट गया, तो 4 केजी, 5 केजी और 7 केजी में विभक्त हो गया। अब क्या कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में, देखिए बहुत अच्छा है, कह रहा है कि उसका मूल्य जो है उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। वजन कितना है, तो इसका जो बड़े वाले पत्थर का जो है प्राइस क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 16 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 256 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जब टूटा छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इसका जो है प्राइस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, इसका 5 का स्क्वायर 25 होगा, और इसका 7 का स्क्वायर 49 होगा। तीनों को जोड़ देते हैं, ये टोटल का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 और 1 50 हो गया, और 15, 50 10 60 65 5 70 और 2 90, यानी 90 रुपया हो गया। अब देखिए जब वो बड़ा था तो कितना का था 256 रुपया का, और जब टूट गया तो वो कितना का हो गया 90 रुपया का। अब यहां देखिए तो अब उसको कितना का घाटा हो गया, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंस मतलब 166 रुपया। ये तो मेरा यूनिट में आया। अब देखिए इसको कंपेयर कर दीजिए,
256 किसके बराबर है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 19,200 के, कोई दिक्कत नहीं। तो 166 किसके बराबर होगा? तो कहिएगा 19,200 बाई 256 इंटू 166, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काटते हैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट काटेंगे तो कितना मर्थ में कटेगा? तो ये 75 मर्थ में कटेगा। अब क्या करेंगे? 75 इंटू 166 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुना कर लीजिएगा, 12,450 रुपया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो सी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? एक पिरामिड है जिसका आधार जो है 30 और 20 है। ऐसा फिगर बनाते हैं जिसका आधार क्या है? ये 30 है और ये 20 है। पिरामिड इसी तरह का होगा। क्वेश्चन में क्या कहता है? उसका आधार की छोटी भुजा की ओर से एक तिर्यक ऊंचाई खींची गई है। यही ना छोटी भुजा है, इससे यहां से तिर्यक ऊंचाई खींची गई है, समझिएगा। ये कितना दिया हुआ है? 17 है। अगर इसको हम यहां से मिलाएंगे तो देखिए तो ये आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल यहां से यहां तक 30 है तो ये 15 हो जाएगा। अगर इसको मिलाएंगे, ध्यान से देखिए तो ये 90 डिग्री का। अगर हम ट्रिपलेट का यूज करते हैं, समझिएगा, अगर ये हमारा 15 दिया हुआ है, ये 17 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? रूट अंडर 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, इसको सोल्व कर देंगे तो 8 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि आपके पिरामिड का जो है आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करना है, मतलब वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 बेस के एरिया यानी 20 गुना 30। क्यों? बेस जो है आयताकार है यानी लंबाई गुना चौड़ाई, और हाइट कितना हो जाएगा? तो 8, कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे काट देते हैं, यानी कितना हो गया? 10, यानी 8 दूना 16 पर 2 0, यानी कितना हो जाएगा? 1600 मीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दो बराबर आयतन के लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई जो दिया हुआ है वो कितना है? 3 और 4 है। तो कह रहा है कि त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? देखिएगा, आयतन यानी वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2 दिया हुआ है। देखिएगा, बेलन का आयतन क्या होता है? सिलेंडर का आयतन कितना, वॉल्यूम कितना होता है? यानी पाई R1 का स्क्वायर H1 इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर H2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो पाई से पाई कैंसिल कर दे तो हम कह सकते हैं R1 बाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? H2 बाई H1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको जो है त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो यानी R1 बाई R2 निकालना है, तो रूट अंडर हम लिख सकते हैं H2 बाई H1, कोई दिक्कत नहीं। H2 कितना है? 4 है। H1 कितना है? तो 3 है। इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बाई रूट 3, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि एक जो है समकोण त्रिभुज है ABC, देखिएगा, जिसमें कोण B जो है समकोण है। इसको हम बनाते हैं। यहां देखिए तो ये जो है B है जो कि 90 डिग्री का है, ये A है और ये C है। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है, क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि AB जो है आपका 6 दिया हुआ, अगर ये 6 है, BC जो है आपका 8 दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया? 10 हो जाएगा। क्यों? यहां देखिए तो है बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 36 प्लस 64 का रूट करेंगे तो कितना हो गया? 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है इसमें जो है सम्मिलित किए जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए तो अगर हम यहां से इसको मिलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एरिया ए होगा तो यहां से यहां तक का एरिया, मतलब ये अगर लेंथ आपका ए होगा तो यहां से यहां तक 8 माइनस ए होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी ए है, ये भी ए है। ये अगर ए है तो ये कितना होगा? यहां से यहां तक, तो हम बोल सकते हैं 6 माइनस ए होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए तो इसका एरिया और इसका एरिया और ये ऊपर वाले का एरिया
हम तीनों को जोड़ देंगे तो कह सकते हैं त्रिभुज के एरिया के बराबर होता है। अब यहां देखिए तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, वर्ग है, वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर, प्लस इस ट्रायंगल के एरिया को हम कह सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, तो आधार कितना हो जाएगा, तो 8 माइनस ए, और ऊंचाई क्या है ए, प्लस ये ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया क्या लिख सकते हैं 1/2, यहां देखिए तो आधार क्या हो जाएगा ए और ऊंचाई क्या हो जाएगा 6 माइनस ए, और ये तीनों को जो जोड़ेंगे तो त्रिभुज एबीसी का एरिया हो जाएगा। तो त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी टोटल आधार कितना हो जाएगा 8 और ऊंचाई कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत नहीं। बेस में सब जगह 2 है, हटाने के लिए इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितना हो जाएगा 2 से 2 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखिए तो यहां पर क्या लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 8a माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 6a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 848, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए 2a स्क्वायर से a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 8 6 14, a इक्वल टू 48, तो a बराबर क्या आ जाएगा 48 14, कोई दिक्कत नहीं। इसको 2 से काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा आपको 24, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा क्या है, बड़े वाले वर्ग का जो है एरिया ज्ञात करना है, तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तो 24/7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है ना, और 7 का स्क्वायर 49, यानी इतना cm स्क्वायर होगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि एक छात्रावास में 50 छात्र हैं, यदि छात्रों की संख्या 10 बढ़ा दी जाती है तो भोजनालय पर व्यय जो है 180 रुपया बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति जो है औसत व्यय 1 रुपया कम हो जाता है। समझिएगा, पहले जो है 50 लड़के थे, समझिएगा 50 लड़के थे और सब जो है x रुपया खर्च कर रहे थे, ठीक है। अब जो है 50 प्लस कितना 10 बढ़ जाते हैं, औसत में जो है कितने की कमी हो जाती है 1 रुपया की, लेकिन क्या कहता है भोजनालय का व्यय पर 180 रुपया बढ़ जाता है, तो पहले इतना खर्च होता था, अब क्या करेगा 180 रुपया बढ़ जाएगा, बैलेंस हो गया। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 50x प्लस 180 इक्वल टू 60x माइनस 60, कोई दिक्कत नहीं। इसको जब इधर लाएंगे तो 10x हो जाएगा, और ये जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 अब प्लस 60 यानी 240, 0 से 0 कैंसिल कर दें, यानी x बराबर क्या हो गया 24। यानी कह सकते हैं पहले जो है प्रति छात्र जो है 24 रुपया खर्च हो रहा था। क्वेश्चन में क्या पूछा है, छात्रावास में भोजन का मूल व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो टोटल ओरिजिनल एक्सपेंशन निकालना है, ठीक है। तो ओरिजिनल मतलब पहले वाला, तो पहले वाला कितना 50 विद्यार्थी था और सब के सब जो है 24 रुपया खर्च कर रहे थे, ठीक है। तो 50 में 24 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 पर 10, यानी 1200 रुपया पहले खर्च होता था। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये जो है रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। कह रहा है 85 के पावर 295 है डिवाइडेड बाई 11 है। समझिएगा 85 को हम 77 प्लस 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाई 11 पावर में कितना 295। यहां देखिए तो 77 में 11 से भाग देंगे तो शेष 0, यानी 8 से मतलब है 8 को हम 2 के पावर q के पावर 295 बाई 11 लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा हम इसमें से 5 अंदर कर लेते हैं, 3 को बाहर निकाल लेते हैं, यानी ये क्या होगा 2 के पावर 5, कोई दिक्कत नहीं, और डिवाइडेड बाई 177 लिख सकते हैं बाई 11, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितना हो जाएगा तो 32 होता है, 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 33 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 11 177, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहां देखिए तो अगर 33 में 11 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा 0 यानी -1। अब -1 के पावर 11 मतलब कितना हो जाएगा -1। आपका रिमाइंडर जो है माइनस में नहीं आता, तो ये दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा वैल्यू का, तो 11 में से 1 जाएगा कितना 10, यानी आपका रिमाइंडर कितना होगा 10 जो है आपका सही आंसर है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगर ये सब क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा हो समझने में, तो आप जो है कमेंट बॉक्स या हमको डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। वहां जिनको भी कहीं भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज में, तो वो हमको डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं, हम वहां से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे और अच्छे ढंग से। यहां देखिए तो एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 प्लस 1। अगर इसको तोड़ते हैं तो आता है n इंटू n प्लस 3 प्लस 1 होता है। ठीक है, तो यहां से n का मान क्या है तो 30, यानी 30 गुना 33 प्लस 1, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले जैसे कि 1 2 3 डॉट 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 प्लस n-1 और प्लस n प्लस फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसी को लिखा हो n-1 n-2 और डॉट 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 प्लस 1, तो इसका जो है आपका सम होता है n²। कैसे होता है उसको दिखाते हैं। यहां देखिए तो एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n का फॉर्मूला क्या होता है आप पढ़े होंगे, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। यहां देखिए तो यहां से यहां तक का सम हम क्या कह सकते हैं, तो n इंटू n प्लस 1/2 यानी कितना लिख सकते हैं आप 100 इंटू 100 प्लस 1 यानी 101/2 हो जाएगा। प्लस यहां देखिए तो इसको इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 कहां तक है 99 तक, तो इसको हम लिख सकते हैं 99 इंटू 100/2। कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों में देखिए तो 100/2 कॉमन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 101 प्लस 99। कोई दिक्कत नहीं, ये लिख सकते हैं 100/2 और इसको ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी कितना, इसको 100 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, यानी 1 पर 4 0। कोई दिक्कत नहीं। तो इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी इस तरह का दिया हो एक वैल्यू तक इंक्रीज करे फिर से डिक्रीज करे, तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू का जो है स्क्वायर जो होता है उसका आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या कहता है 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। ये आप जानते हैं जीपी का सीरीज होता है, और जीपी का सीरीज क्या कहता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक होता है, इनफाइनाइट तक होता है। तो इसका क्या होता है a/1 माइनस r होता है। a जो होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, और ये क्या होता है तो आपका कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां देखिए तो फर्स्ट टर्म क्या है तो आप कहिएगा 1 है, और कॉमन रेशियो कितना है तो 1 माइनस साइन एक्स है। कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 प्लस 2√3। इसको क्या करते हैं उलट देते हैं, तो हम यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 2√3। इसको हम लोग जो है परमेकरण कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा 4 माइनस 2√3/4 माइनस 2√3। तो ऊपर में कितना हो जाएगा 4 माइनस 2√3, और नीचे में देखिए तो कितना हो जाएगा, ये 4 चौका 16 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 2 दूना 4 3 12 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 4 माइनस 2√3/4, और इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस √3/2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी यहां लिख सकते हैं साइन एक्स का मान क्या हो गया तो आप बोलिएगा √3/2। आपसे पूछा क्या गया है एक्स का मान ज्ञात करना है, यानी साइन के किस वैल्यू के लिए √3 होता है तो साइन 60। तो साइन 60 को आप क्या कह सकते हैं, यानी π/3। यहां देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन जो है सी सही होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहां देखिए तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है क्यूबिक रूट जो है इतना दिया हुआ है और यहां देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा दे और ये किसका क्यूबिक रूट होता है, तो आप लोगों को पता होगा ये 9 का क्यूब जो है होता है और ये जो है किसका क्यूबिक रूट है, तो ये 44 का होता है। यानी आपका कौन सा ऑप्शन होगा 9/44। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और क्यूबिक रूट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। कैसे निकालते हैं समझिएगा। अगर एग्जैक्ट क्यूबिक रूट परफेक्ट दिया हुआ होगा 85184 दिया हुआ है, ठीक है, इसका लास्ट का 3 डिजिट छाट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए तो किसका क्यूब होता है 4 चौका 16 चौका 64 यानी 4 का होता है, ठीक है। ये देखिए तो किसके क्यूबिक के बराबर है, तो देखिए 4 चौका 16 चौका 64, ठीक है। अब 5 करेंगे 50 25 50 125 ज्यादा हो जाएगा यानी ये किसका होगा 44 का। इसी तरह आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये भी आपका जो है रिमाइंडर थ्योरम का ही क्वेश्चन है। यहां देखिए तो 9 के पावर 16 प्लस 6/8 दिया हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 + 1 के पावर 16/6/8, कोई दिक्कत नहीं। इससे जब इसको भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर 0 होगा यानी 1 के पावर 16 मतलब 1 और प्लस 6 कितना हो गया 7, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए तो आपको दिया क्या है a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब कितना 10 का क्यूब तक कितना वैल्यू दिया हुआ है। आपको निकालना है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस कहां तक, तो आपको दिया हुआ है 20 का क्यूब निकालना है। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 का क्यूब बाहर निकाल लेते हैं तो ये क्या होगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस कहां तक, तो 10 का क्यूब तक होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8 इंटू इसको गुना के इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहां देखिए तो इसका वैल्यू जो है 3025 है, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 8 200 होता है यानी 200 यहां तक लिख देते थे और 8 3 का 24 होता है यानी 24 200 आंसर होगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा डी सही है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये सब क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है x/3 प्लस 3/x = 3 दिया हुआ है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं √x/3 का स्क्वायर प्लस √3/x का स्क्वायर = 3 है। अब यहां से ध्यान से देखिए तो इसको जो है हम अगर इसमें हम +2 और -2 ऐड कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, किसी संख्या में अगर कोई चीज जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो कोई अंतर नहीं होता है। अब यहां से देखिए तो ये दोनों का जो है हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो इसको लिख सकते हैं √x/3 प्लस √3/x का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, और ये -2 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x/3 प्लस √3/x = कितना हो जाएगा √5 विथ प्लस माइनस। यहां पर तो कुछ दिया नहीं है कंडीशन कि ये ग्रेटर होगा कि स्मॉल होगा, इसलिए आपका दोनों का दोनों वैल्यू होगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या कहता है कि 2 गोला है, ठीक है, जिसका आयतन का अनुपात इतना दिया हुआ है, ठीक है, यानी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है। पहले गोले की त्रिज्या दूसरे गोले की त्रिज्या का अंतर जो है 3 है। गोले के कुल सतह का क्षेत्रफल का अनुपात क्रमशः क्या होगा। अब यहां देखिए तो हम एक और इससे पहले क्वेश्चन बताए थे, जब भी हमारा आंसर जो है परसेंटेज में मांगे या रेशियो में मांगे हम मेन वैल्यू का यूज नहीं करते हैं। यहां देखिए वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³ होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये r1 का क्यूब और ये 4/3 πr2 का क्यूब हो जाएगा। यहां देखिए तो 4/3 पाई और 4/3 पाई से कैंसिल हो गया, यानी v1/v2 मतलब 8/27 = क्या लिखेंगे r1/r2 का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, यानी यहां से r1/r2 क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहिएगा √8/27, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या कह सकते हैं 8 का किसका होता है क्यूब,
तो ये 2 का और ये 3 का। यहां से R1 बाई R2 2/3 लिख सकते हैं। आगे देखिए तो क्वेश्चन में क्या कहता है, गोले के कुल सतह का क्षेत्रफल का अनुपात का रेशियो निकालना है। ठीक है, एरिया निकालना है A1 बाई A2 का। तो गोले का जो है सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4 पाई R1 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, यानी क्या लिखेंगे R1 बाई R2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, तो 2/3 का स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं 4/9। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो डी ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए तो क्या कहता है कि यदि जो है 650 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक पुल को 1 मिनट 15 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, सभी आंसर जो है मीटर में है, तो हम इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, मीटर पर सेकंड में। यहां देखिए तो कोई भी लंबी ट्रेन अगर किसी पुल को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई और प्लस ये पुल की लंबाई दोनों पार करेगी। मान लेते हैं कि पुल की लंबाई जो है x है, यानी कितना हो जाएगा 650 प्लस x, और दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुना समय। चाल कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, यानी 5/18 से गुना कर देते हैं। और कितने देर में, 1 मिनट 15 सेकंड में। तो 1 मिनट को अगर सेकंड बदलेंगे तो 60 प्लस 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 650 प्लस x, और ये काटिए तो 18 से 18 चौका 72, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 चौका 20 हो जाएगा इंटू 75, कोई दिक्कत नहीं। तो 75 दूना 150, यानी 150 पर 1 जीरो हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1500 माइनस 650, यानी कितना हो जाएगा 850। यानी उस पुल की लंबाई कितनी है, तो 850 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि एक गेंदबाज का औसत स्कोर जो है 25 रन है, औसत स्कोर 25 रन है, कर अंतिम मैच में वो 39 रन बनाया और 6 विकेट लिया, और उसका औसत जो है 26 रन हो जाता है। कर आखिरी मैच तक उसके द्वारा किए गए विकेट की कुल संख्या बताना है। समझिएगा, एक गेंदबाज है जो कि 25 का जो है उसका बॉलिंग रेट था, और लास्ट मैच में वो लिया तो 39/6 कर सकते हैं। ओवरऑल कितना आना चाहिए 26, ठीक है। और इसको अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां देखिए तो 6 के 36 हो गया, यानी 3 और 6 25, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां एलिगेशन लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो गया, ये 19.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या लास्ट मैच में एक जो है किसको 6 विकेट को डिनोट कर रहा है, यानी 19.5 कितना हो जाएगा, तो 6 गुना 19.5, कोई दिक्कत नहीं। इसको सोल्व कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 170, कोई दिक्कत नहीं 170। यानी आखिरी मैच के पहले तक वो कितना लिया था 117 विकेट, 117 विकेट, और लास्ट मैच में कितना लिया है, तो 6 विकेट और लिया है, यानी कितना हो जाएगा 223 विकेट, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रन बाय विकेट इक्वल टू कितना है 25 है, तो रन इक्वल टू क्या हो जाएगा 25W हो जाएगा। क्या कह रहा है, रन में जो है 39 रन और जोड़ता है, और विकेट में जो है 6 विकेट और लेता है, तो उसका औसत जो है 26 का हो जाता है। यानी इधर भी मॉड लगा देते हैं, इधर भी मॉड है ये, तो ये कितना हो जाएगा R प्लस 39 इक्वल टू 26W प्लस 156, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब इधर भेजेंगे और ये R का मान हम यहाँ पर क्या 25W पुट कर सकते हैं, तो इसको इरेज करके हम 25W पुट कर देते हैं, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 25W। इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा W, और ये जब इधर आएगा यानी कितना हो जाएगा 117। यानी लास्ट मैच के पहले तक वो कितना विकेट लिया, तो 117 विकेट लिया, तो पूरे मैच में वो कितना विकेट लेगा, तो 117 प्लस लास्ट मैच में वो 6 विकेट और लिया था, यानी कितना हो जाएगा 223, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, एक दुकानदार जो है 3400 रुपये का एक टीवी खरीदता है, परिवहन पर खर्च जो है 100 रुपये करता है, मतलब उसका सीपी अगर कहेंगे तो कितना होगा 3400 प्लस 100 रुपया। क्यों, जब तक वो
परिवहन और भाड़ा खर्चा जितना भी होता है सब उसके क्रय मूल्य में ऐड होता है, यानी कितना हो जाएगा 3500 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। आपको एमपी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखिएगा, टीवी का जो है टीवी पर 4800 रुपया अंकित किया गया है, यानी 4800 अंकित किया गया है। क्या कहता है, यदि जो है 12.5% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए एसपी क्या हो जाएगा, तो एसपी आप लिख सकते हैं। अब इसी पर ना वो छूट दे रहा है, यानी कितना हो जाएगा 4800 पर 12.5% का वैल्यू कितना होता है, देखिएगा 25% का 1/4 यानी 12.5% मतलब आधा किया 1/8 हो जाएगा। ये काटेंगे तो 8 छक 48, कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर कहेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 4800 में से वो 600 रुपया कम कर दिया, मतलब कितना 4200 रुपया। ठीक है, देखिए तो 3500 रुपया में खरीदा और 4200 रुपया में बेचा, तो फायदा कितना का हो गया 700 का। और किस पे हुआ, तो क्रय मूल्य पर, यानी 3500 पर। और परसेंटेज निकालना आउट ऑफ 100, कोई दिक्कत नहीं। 00 से 00 काट देते हैं, 7 से 7 पचे 35, 5 से ये कितना हो जाएगा 20 पचे 100, यानी कितना 20% का उसको प्रॉफिट हुआ। कोई दिक्कत नहीं, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है, तो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए 21 नंबर क्वेश्चन, ये जो है आपका डीआई का क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन और मिनिमम प्रोडक्शन का कितना अधिक है। देखिए मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना है, तो कहिएगा 540 है, और मिनिमम कितना है, तो 120 है, तो डिफरेंस कितना होगा 420 का, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है कि उस सप्ताह में टेबल फैनों का औसत, देखिएगा मंडे टू सैटरडे, मतलब इस सप्ताह में 6 दिन को ही ले रहा है, यानी कितना हो जाएगा 260 प्लस 540 प्लस 360 प्लस 120 प्लस 200 प्लस 320 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 6 दिन का दे रहा है मंडे टू सैटरडे तक, यानी टोटल का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 बाई 6, यानी 6 से काटेंगे 6 का 18, या कि कितना होगा यानी 300। ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो सी ऑप्शन सही है। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है कि फैक्ट्री में टेबल फैन का सोमवार से बुधवार का उत्पाद और गुरुवार से शनिवार का उत्पाद का अनुपात बताना। मतलब ये 3 वैल्यू बटा ये 3 वैल्यू कर देंगे। ठीक है, यानी कितना लिखेंगे 260 प्लस 540 प्लस 360 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 120 प्लस 200 प्लस 320। कोई दिक्कत नहीं। ऊपर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1160 और नीचे जोड़ेंगे तो कितना होगा 640। कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे काट देते हैं। ठीक है, 4 से काटिए तो 16 चौका 64 होता है, 4 से काटिए तो 4 दूना 8 और कितना बचा 3 9 चौका 36, यानी कितना हो जाएगा 29/16, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सी ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए तो सोमवार एवं मंगलवार में टेबल फैन का औसत उत्पाद और सप्ताह के दौरान औसत उत्पाद से कितना अधिक है। क्वेश्चन में हम लोग एक जगह जो है सप्ताह का उत्पाद निकाले थे, कितना आएगा 300 था। अब यहां देखिए सोमवार और मंगलवार का उत्पाद देखिए तो 260 प्लस 540 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा औसत, यानी इसको अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। कितना अधिक है, तो 100 अधिक, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। परसेंटेज निकालना है टोटल प्रोडक्शन ऑफ फैन का अप्रोक्स में। ठीक है, तो मिनिमम प्रोडक्शन कितना है 120 और टोटल प्रोडक्शन कितना था, हम लोग ऐड किए थे 1800 था। परसेंटेज निकालना आउट ऑफ 100, 00 से 00 काट देते हैं, इसको भाग देंगे तो यहां देखिए तो 6 से काटते हैं, 6 6 3 18, 6 दूना 12, यानी 20/3, यानी कितना 6.67% अप्रोक्स में आएगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, डी सही होगा। ठीक है, अगर इस क्लास में आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ये बता सकते हैं कि कहां प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।